लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोली सभी को बताती है कि किम कल्प्रिट नहीं है और सोली को देखकर किम को याद आ जाता है कि वो उससे पहले भी बस में मिल चुका है। वहीं जो रोक सोली को कहती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि किम कल्प्रिट नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड प्रूफ है। तो यूं ही किम को स्मेल करती है और वो कहती है कि ये कल्प्रिट नहीं है क्योंकि मैंने उसके ऊपर पेपर स्प्रे की थी और इससे वो स्मेल नहीं आ रही है। तो एक लड़का कहता है कि वो कल्प्रिट शायद हमारे बीच ही होगा और इस स्मेल से हम उसे पहचान सकते हैं। तो वो वहाँ पर बाकी लोगों को स्मेल करने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिल जाता है जिससे कि वही पेपर स्प्रे की स्मेल आ रही होती है और उसने अपनी ब्लैक हुडी को उल्टा करके पहना हुआ होता है और उसके पास एक मास्क भी होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यही कल्प्रिट है। फिर सोली किम को कहती है कि अब सब कुछ सॉल्व हो गया, तुम घर जा सकते हो। तो किम उसे कहता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, क्या तुम मुझे जानती हो। तो सोली कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, मैंने तो बस वही कहा जो कि सच है। और सोली कहती है वैसे तुम्हें जानने के लिए मुझे तुम्हारा फेस देखना पड़ेगा। लेकिन किम अपना मास्क नहीं उतारता और वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है जो कि ड्यूक चैन का होता है, जिसके बारे में उसने किम को बताया होता है। और तभी उसकी बिल्डिंग में सोली भी आती है क्योंकि उसका अपार्टमेंट भी उसी बिल्डिंग में होता है और किम और सोली का अपार्टमेंट बिल्कुल एक दूसरे के साइड में होता है। फिर किम अपना बैग अनपैक कर रहा होता है, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसे वॉल पर एक शैडो दिखाई देती है जिसे देखकर किम डर जाता है और वह जोर से चिल्ला देता है और सोली को उसकी आवाज़ सुन जाती है। तो वो चेक करने के लिए अपने घर की बालकनी पर आती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लगता तो वो वापस चली जाती है। वहीं किम देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो बस ऐसे ही निशान होते हैं। फिर किम सोफे पर लेट कर कुछ खा रहा होता है और उसे खाते खाते ही नींद आ जाती है। फिर सुबह होती है और किम उठता है और वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर जाता है तो नीचे काफ़ी चहल पहल हो रही होती है, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जिसे देखकर किम काफ़ी खुश होता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ एक जंगल के एरिया में आई हुई होती है क्योंकि उसके क्लाइंट को जंगल में एक जगह चाहिए होती है। तो वो जानना चाहती है कि जो आदमी उसे वो जगह दिखा रहा है कहीं वो उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। लेकिन सोली उसे बता देती है कि उसे ये जगह नहीं खरीदनी चाहिए। फिर वो क्लाइंट सोली को पे करती है और उसे हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। फिर सोली एक लॉकर में गोल्ड बार रखती है और उसने वहाँ पर पहले से भी और गोल्ड बार रखे हुए होते हैं और वो जाते हुए कहती है कि मैं ये काम तब तक करूँगी जब तक मैं किसी बिल्डिंग की ओनर नहीं बन जाती। तभी जाते हुए सोली के पास मैसेज आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर हम सोली की मॉम को प्रोफेसर किम के साथ देखते हैं और सोली की मम्मी से बता रही होती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ क्योंकि वो उससे पैसे लूटना चाहती है जबकि वो डॉक्टर नहीं होती। तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और वो किम को बता देती है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये बस तुम्हें धोखा दे रही है। ये सुनकर किम वहाँ से चला जाता है। तो सोली अपनी मॉम को कहती है कि मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए, मैंने तुम्हें वो क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं दिया था कि तुम एक महीने में इतना सारा पैसा उड़ा दो। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने ही कहा था कि मैं उस क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज़ कर सकती हूँ। तो सोली कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम उसका यूज़ इतनी लापरवाही से करोगी। और वो अपनी मॉम को कहती है कि तुम्हें अब लोगों को धोखा देना बंद कर देना चाहिए। तो ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरे काम में दखल मत दो और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं एक बार जेल भी जा चुकी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर सोली अपनी बिल्डिंग में वापस आती है तो वहाँ पर उसके पापा ने उसके लिए एक कुरियर भेजा हुआ होता है जिसमें कि कुछ तस्वीरें होती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि एक बार में पियानो प्ले कर रहा होता है और जब वो जाने लगता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और वो किम को कहती है कि मुझे तुम्हारा म्यूज़िक बहुत पसंद आया, तुम बिल्कुल मेरे ही टाइप की हो। लेकिन किम उसे इग्नोर करके वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी किम के पास एक अंकल आता है और वो किम को कहता है कि तुम यहाँ पर हमेशा पियानो प्ले करने के लिए क्यों आते हो जबकि इसके लिए तुम्हें पे भी नहीं किया जाता। तो किम कहता है क्योंकि मुझे पियानो बहुत पसंद है और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम ड्यूक चैन को देखते हैं तभी उसके पास अयवन आती है और वो उसे पूछती है कि किम दोहा कहाँ पर है, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो ड्यूक चैन कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कहता है कि कल मेरी कुछ लोगों से मीटिंग हुई थी और वो सभी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो सेवन कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो कि मैं उन लोगों से मिलूँ जो कि बस अपने पैसों का ही शो ऑफ करते हैं। और फिर वो ड्यूक चैन को कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि किम दोहा मुझे कितना पसंद करता है, वो अलग बात है कि अभी तक उसे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है। तो ड्यूक चैन उसे कहता है कि तुम जैसी इडियट कभी भी नहीं समझोगे कि किम दोहा कैसा फील करता है। तो सेवन बिना कुछ कही वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं और वो फुटबॉल की इतनी बड़ी फ़ैन होती है कि आधी रात को उठकर मैच देखकर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और तभी किम को उसकी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो बालकनी पर आकर चेक करता है और तभी मैच की आवाज़ सुनकर उसे याद आता है कि आज तो मैच है।
और तब किम भी अपना फ़ोन लेकर मैच देखने लगता है क्योंकि वो भी फुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। और तभी उन दोनों के घर के बाहर डिलीवरी आती है तो किम उसे लेने के लिए आता है। तभी सोली भी बाहर आती है तो सोली उसे कहती है कि तुम तो वही कल रात वाले हो ना। तो किम कहता है कि हाँ। तो सोली कहती है कि मैंने पहले तो तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, तुम यहाँ पर कब आए हो। तो किम कहता है कि मैं कल रात ही यहाँ पर आया हूँ और फिर वो अपना पैकेज लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके फूड पैकेज एक्सचेंज हो जाते हैं तो सोली उसे वापस देने के लिए आती है। तो वो किम को कहती है कि तुमने इसमें से कुछ खाया तो नहीं है। तो किम कहता है कि मैंने इसे टच भी नहीं किया। फिर किम उसे अपने फूड पैकेज से चीज़ बॉल्स देता है और वो कहता है कि शायद वो तुम्हें ये देना भूल गई है। तो सोली कहती है कि कोई बात नहीं। तो किम कहता है कि कल तुमने मेरी हेल्प की थी तो बस उसके बदले में इसे रख लो। तो सोली उसे लेकर चली जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में फूड के साथ मैच को बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन आखिरकार सोली की टीम जीत जाती है और किम की हार जाती है, जिसकी वजह से सोली काफ़ी खुश होती है, वहीं किम सैड हो जाता है। फिर सुबह होती है और किम के घर पर कुछ लोग उसका सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो किम डुएक्चुन को कॉल करके कहता है कि तुम्हें इतना सारा सामान भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। तो डुएक्चुन कहता है कि तुम्हें इन सभी सामान की ज़रूरत है, अब यहाँ पर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करो। और वहाँ पर सोली भी होती है और तभी वहाँ पर सोली का असिस्टेंट आता है। तो उसे देखकर किम सोचता है कि आखिर ये कौन है। फिर सोली के असिस्टेंट की नज़र किम की गाड़ी पर पड़ती है तो वो किम की गाड़ी को देखने लगता है और उसे देखकर किम अपना मास्क पहन लेता है। लेकिन किम की गाड़ी के मिरर ऐसे होते हैं कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख पाता। फिर सोली और उसका असिस्टेंट दोनों किम की गाड़ी को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि किम अंदर है। तो असिस्टेंट सोली को कहता है कि ये गाड़ी बहुत ही महंगी है और मैंने सुना है कि किम दोहा के पास यही गाड़ी है। और फिर असिस्टेंट किम की गाड़ी के साथ सेल्फी लेने लगता है और तभी उसका सेल फोन नीचे गिर जाता है, जिससे कि गाड़ी पर स्क्रैच पड़ जाता है। तो किम अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो असिस्टेंट और सोली किम को कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम अंदर ही हो। और वो गाड़ी पर पड़े हुए स्क्रैच के लिए किम को सॉरी भी कहते हैं। तो किम कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सोली और उसका असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डुएक्चन को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पर अपनी वाइफ को कुछ ड्रेसेस दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आता है और वो डुएक्चन को सयान की वही फोटो दिखाता है जो कि वायरल हो गई है और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि सयान किम से सिर्फ फ़ोन और मेल के थ्रू बात करती है, लेकिन इस फोटो में तो सयान के पास 2 ट्रॉफी है, मतलब कि वो इस ट्रॉफी को देने के लिए किम के पास जा रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सयान उस दिन किम से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। और डुएक्चन की यही बात मिस्टर पार्क रिकॉर्ड कर लेता है और वो कहता है कि मैं किम से मिलना चाहता हूँ और अगर तुमने मुझे किम से नहीं मिलवाया तो मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दे दूँगा। तो डुएक्चन कहता है कि तुम किम से क्यों मिलना चाहते हो। तो मिस्टर पार्क कहता है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर डुएक्चन किम से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम एक बार मिस्टर पार्क से मिल सकते हो। तो किम कहता है कि वो जे एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है, तो मैं उससे क्यों मिलूं। तो डुएक्चन उसे बताता है कि उसने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली है जिसमें मैंने बताया है कि तुम और सयान एक दूसरे से मिलते रहते हो और अगर तुम उससे नहीं मिले तो वो ये रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दे देगा। तो किम कहता है कि मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो डुएक्चन कहता है कि मतलब कि अब उससे मिलवाने के लिए मुझे किसी फेक मीन को हायर करना पड़ेगा। और फिर मीन डुएक्चन के साथ अपनी गाड़ी को एक्सचेंज कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर मेरी गाड़ी सबसे अलग दिखाई देती है, तो कुछ टाइम के लिए तुम मेरी गाड़ी को यूज़ कर लो। और फिर मीन डुएक्चन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फेक मीन हायर करने का तुम्हारा आइडिया सही है, क्योंकि मिस्टर पार्क जब उससे बात करेगा तो वो समझ जाएगा कि वो सॉन्ग राइटर नहीं है। तो अगर एक बार की बात है तो मैं मिस्टर पार्क से मिल लूँगा। और ये सुनकर डुएक्चन खुश हो जाता है और फिर वो मीन की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और सोली उन्हें गाड़ी एक्सचेंज करते हुए देख लेती है। फिर किम और सोली एक ही लिफ्ट में अपने अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। तो काफ़ी सोचने के बाद सोली उसे पूछ ही लेती है कि तुम हर टाइम मास्क लगा कर क्यों रखते हो, तुम किससे भाग रहे हो ना। ये सुनकर किम थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो किम उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। तो सोली कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी हंगामा नहीं हो। और मैंने सुबह देखा था कि तुमने किसी को अपनी गाड़ी भी दी थी। तो किम कहता है तो मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने वो अपनी गाड़ी किसी क्रेडिटर को दी है। तो सोली कहती है कि हाँ। तो किम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो गाड़ी एक्सचेंज की है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर सबसे अलग दिखाई दे रही थी। तो सोली कहती है कि यह तो कोई बात नहीं बनी कि तुम्हारी गाड़ी अलग दिखाई दे रही और फिर तुमने उसे किसी और को दे दिया। लेकिन इस पर किम कुछ भी नहीं कहता। फिर किम अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। तो किम कहता है कि शायद इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है कि ये मुझसे
बधाई भी मिल चुकी है। और तभी किम के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। फिर किम अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो उसकी मॉम उसे कुछ किमची देती है और वो कहती है कि मैंने तुमसे जो मंगवाया था क्या तुम लेकर आई हो। तो किम अपनी मॉम को सेयोन की लाइव शो की टिकट देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हमारे चेयरमैन का बेटा सेयोन का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो ये टिकट्स उसे देने से शायद मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाए। फिर उसकी मॉम किम को कहती है कि कहीं तुम सेयोन को डेट तो नहीं कर रहे हो। तो किम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें जल्दी कोई लड़की मिल जाए जिससे कि तुम शादी कर सको, लेकिन इस बार तुम जिसे भी डेट करोगे तो केयरफुल रहना कि तुम किसे डेट कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम किसी बंद रूम में डिनर करेंगे। तो किम कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ अनकंफर्टेबल क्यों फील करूँगी। तो किम कहता है कि आप मुझसे डरते हो ना कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि सोली के कैफ़े आता है और वो सोली को कहता है कि आज मैं किम दोहा से मिलने वाला हूँ और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। तो सोली कहती है कि ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जोई हम नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर भाग रहा होता है जिसका नाम ली कैंग होता है, और कैंग उसे पकड़ भी लेता है। और जोई हम को हम फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं जो कि 5 साल पहले बस में किम को कह रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुसाइड करने वाली है, और इसी पीछे वो किम के साथ मारपीट भी करता है। और कैंग ने चोई होम को इसलिए अरेस्ट किया होता है क्योंकि उसने एक गलत आईडी बनाई हुई होती है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। तो कैंग उसे कहता है कि क्या ये तुमने इसलिए किया है क्योंकि 5 साल पहले तुम्हारा केस बंद हो गया था। तो चोई होम कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, 5 साल से मेरी बहन मिसिंग है, क्या तुम उसकी डेड बॉडी का वेट कर रहे हो। तो ली कैंग कहता है कि जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता हम री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो चोई होम को कहता है कि तुमने उस लड़के के पीठ पीछे चाकू भी मार दिया था, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं था। यह सुनकर चोई होम को गुस्सा आता है और वो उस आदमी के ऊपर पानी फेंक देता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि वही कल्प्रिट है, लेकिन तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। और फिर चोई होम को जेल में बंद कर देते हैं। तो चोई होम ली कैंग को कहता है कि अगर तुम कल्प्रिट को नहीं पकड़ सकते तो कम से कम मेरी बहन की डेड बॉडी को तो ढूंढ सकते हो। तो ली कैंग कहता है फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चोई होम अपनी सिस्टर योमजी का नाम लेकर जोर जोर से अपना सर वॉल में मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट पर जो सस्पेक्ट होता है उसका नाम किम सेयोंग जी होता है, और किम सेयोंग जी कोई और नहीं बल्कि वो किम दोहा ही है। फिर हम किम दोहा को देखते हैं जो कि शावर ले रहा होता है और उसकी पीठ पर एक स्कार होता है जो कि चोई होम के उसके चाकू मारने की वजह से होता है। और फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि सोली को लेकर उस रूम में जाता है जहाँ पर वो किम से मिलने वाला है। तो सोली उसे एक डिवाइस देती है और कहती है कि अगर किम ने सच कहा तो मैं इसे एक बार प्रेस करूँगी, और अगर झूठ बोला तो 2 बार प्रेस करूँगी। और फिर मिस्टर पार्क सोली को एक सीक्रेट जगह पर बिठा देता है और कहता है कि तुम यहीं से सोली की सारी बातें सुनोगी। और तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है। तो मिस्टर पार्क किम को कहता है कि क्या तुम रियल किम हो, कहीं तुम फेक तो नहीं हो। तो किम कहता है कि नहीं, मैं किम दोहाई हूँ। तो सोली पार्क को डिवाइस से बताती है कि वो सच कह रहा है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम और सेयोन डेट कर रहे हो। तो किम कहता है कि नहीं। तो सोली उसे बताती है कि वो सच कह रहा है। फिर मिस्टर पार्क उसे कहता है कि जो नेक्स्ट सॉन्ग तुम सेयोन के लिए लिखने वाले हो, क्या तुमने उस सॉन्ग को मेरे सॉन्ग से कॉपी किया। तो किम कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारा सॉन्ग पता भी नहीं है। तो सोली कह देती है कि ये सच कह रहा है। ये सुनकर मिस्टर पार्क को काफ़ी गुस्सा आता है। तो किम कहता है कि कहीं तुम ही दूसरों के सॉन्ग को चोरी तो नहीं करते। तो मिस्टर पार्क कहता है कि नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर सोली को पता चल जाता है कि मिस्टर पार्क ही झूठ बोल रहा है। और फिर मिस्टर पार्क जानबूझकर किम के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और वो उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाता क्योंकि उसका फ़ोन सोली के फ़ोन से कनेक्ट होता है और सोली उसे ऐसा नहीं करने देती। और फिर किम मिस्टर पार्क को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर मिस्टर पार्क गुस्से में सोली को कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच नहीं हो सकता, तुम एक फेक लायर हंटर हो। तो सोली उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दूसरों के सॉन्ग की चोरी करते हो, और अगर तुमने मेरी सारी पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र नहीं की तो मैं इस बारे में सभी रिपोर्टर्स को बता दूंगी। ये बोलकर सोली वहाँ से चली जाती है। सोली का असिस्टेंट बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर किम आता है और वो किसी को अपने घर के एड्रेस के बारे में बताता है। तो असिस्टेंट उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है और वो कहता है कि तो किम दोहा के घर का एड्रेस है, लेकिन ये किम तो हो ही नहीं सकता, और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। फिर वो सोली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो सोली उसे बताती है कि किम और सेयोन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला।
तो असिस्टेंट उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बिना बताए किम से मिली हो। तो सोली उसे बता देती है कि हाँ। ये सुनकर असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे बिना बताए उससे कैसे मिल सकती हो, और वो काफ़ी स्पीड में ड्राइविंग करने लगता है। तो सोली कहती है कि तुम्हारी इसी बिहेवियर की वजह से मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। वो उसे गाड़ी स्लो करने के लिए कहती है, लेकिन असिस्टेंट स्लो कर ही नहीं रहा होता है। फिर सोली उसे साइड में गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वह असिस्टेंट को कहती है कि मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगी। तो असिस्टेंट कहता है कि थोड़े टाइम के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद सोली खुद ड्राइव करके घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका पड़ोसी बैठा होता है और वो काफ़ी नशे में होता है। हालांकि वो कोई और नहीं बल्कि किम ही होता है। तो सोली उसके पास जाती है और वो देखती है कि उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरी हुई होती है। तो ये देखकर वो कहती है कि क्या ये किम दोहा है, और फिर वो उसका मास्क उतार कर उसका फेस देख लेती है। लेकिन तभी किम अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर सोली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किम उसे रोक लेता है और फिर उन दोनों की नज़रें मिलती हैं और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।